आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्राइड और पैडिंग के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसकी क्या क्या एग्जाम है। चलें पिछली वीडियो की कन्वोल्यूशन ऑपरेशन की एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपके पास एक 6x6 का इमेज है और एक 3x3 फिल्टर है जो हमने इसके ऊपर रोटेट करना है। स्ट्राइड इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा फिल्टर एक एक स्टेप मूव करेगा, कॉलम्स में भी और रॉज में भी, और इसके नतीजे में आपके पास एक 4x4 का आउटपुट फीचर मैप आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका साइज बढ़ा के 3 कर दूं तो अब ये एक स्टेप की बजाय 3 स्टेप आगे मूव होगा। तो अब इस अगर फिल्टर को मैं 3 स्टेप आगे मूव करता हूं तो ये यहाँ आ गया और उसके बाद फिर ये 3 स्टेप नीचे भी जाएगा, तो रॉस में भी और कॉलम्स में भी ये 3 स्टेप नीचे जाएगा और आपके पास जो फाइनल आउटपुट फीचर मैप आएगा वो 2x2 का आएगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि स्ट्राइड साइज को कम या ज़्यादा करने से आउटपुट फीचर मैप का साइज भी कम या ज़्यादा होता है। तो स्ट्राइड कंट्रोल करता है आपके आउटपुट फीचर मैप के साइज को। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं स्ट्राइड साइज 2 रख दूं तो क्या होगा। स्टेप 1 में वो पहले पिक्सल से स्टार्ट करेगा, उसके बाद 2 स्टेप आगे मूव करेगा और फिर जब 2 स्टेप आगे मूव करेगा तो उसके बाद अब आखिरी कॉलम में इसके पास कोई जगह ही नहीं है जहां ये कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ये वो मसला है जिसकी वजह से हम पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन एजेस और बाउंड्रीज की इंफॉर्मेशन को भी प्रिजर्व कर सके। अब अगर हम आखिरी रॉ और आखिरी कॉलम के अंदर जीरोस ऐड कर दें और अब इस फिल्टर को कन्वॉल्व करवाएं तो अब ये ओवरफ्लो नहीं होगा और आपके पास एक 3x3 का आउटपुट फीचर मैप आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं पैडिंग की अलग अलग इकसाम की। सबसे पहले आती है वैलिड पैडिंग। वैलिड पैडिंग का असल में मतलब है कि कोई पैडिंग इस्तेमाल नहीं की गई और कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन सिर्फ उन पिक्सेल्स के ऊपर ऑपरेट करेगा जहां उसका साइज और फिल्टर का साइज ओवरलैप कर जाएगा। तो अगर स्टार्ट साइज 1 होगा और आपने कोई पैडिंग इस्तेमाल नहीं की तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो 4x4 का आएगा। अब अगर हम स्ट्राइड 2 कर देते हैं जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, तो जब ये अपना तीसरा स्टेप लेगा तो यहाँ से ये ओवरफ्लो कर जाएगा और जब ये ओवरफ्लो कर जाएगा तो पिक्सल वैल्यूज़ और कर्नल की वैल्यूज़ या फिल्टर की वैल्यूज़ मैच नहीं करेंगी, तो इन पिक्सल्स को ये डिस्कार्ड कर देगा और नीचे मूव कर जाएगा। इस तरीके से ये नीचे 2 स्टेप्स कंप्लीट करेगा और थर्ड स्टेप पे दोबारा वही प्रॉब्लम फेस करेगा तो उनको भी डिस्कार्ड कर देगा। सिमिलरली जब ये लास्ट अपने स्टेप में पहुंचेगा तो लास्ट रॉ के अंदर भी कोई पिक्सल वैल्यूज़ नहीं है तो ये उनको भी डिस्कार्ड कर देगा। तो उसके नतीजे में आपके पास जो आउटपुट फीचर मैप आएगा वो 2x2 का आएगा। अब बात करते हैं सेम पैडिंग की। सेम पैडिंग के अंदर एक इमेज के चारों तरफ जीरोस फिल कर देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम ओरिजिनल इमेज की एज की इंफॉर्मेशन को लूज ना करें। सेम पैडिंग में अगर आप स्ट्राइड 1 रखते हैं तो आपके पास जो इनपुट इमेज की डायमेंशन है आउटपुट फीचर मैप की डायमेंशन भी वही आती हैं। तो इसको हम ज़्यादातर इमेज सेगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां हम कन्वोल्यूशनल लेयर से आउटपुट फीचर मैप को डाउन साइज नहीं करते, डाउन साइजिंग के लिए सिर्फ पूलिंग लेयर इस्तेमाल करते हैं। फुल पैडिंग एक ऐसी पैडिंग टेक्निक है जिसमें आपका फिल्टर आपके हर पिक्सल वैल्यू को सेम नंबर ऑफ टाइम विजिट करता है और वो हर पिक्सल वैल्यू को भी कवर करने की कोशिश करता है। अब इस टेक्निक के अंदर एक से ज़्यादा लेयर ऑफ जीरोस भी ऐड किए जा सकते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2 इंटू फिल्टर साइज -1। तो फिल्टर साइज हमारा 3 है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4। अब 4 का मतलब है कि 2 रॉस एंड 2 कॉलम्स। तो इस इमेज के चारों साइड 2 रॉस और 2 कॉलम्स की पैडिंग की जाएगी। तो अब ये 6x6 इमेज बढ़ के 10x10 इमेज बन जाएगा। और जब हम फुल पैडिंग इस्तेमाल करते हैं तो आपका आउटपुट फीचर मैप ओरिजिनल इमेज के साइज से बढ़ सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 8x8 आउटपुट। एसिमेट्रिक पैडिंग ये वही एग्जाम्पल है जो कि हमने अभी पहले देखी थी। इसमें हम चारों साइड पे जीरोस ऐड करने की बजाय कुछ साइड्स पे जीरो ऐड कर देते हैं। जीरोस ऐड करना हमेशा कोई अच्छी अप्रोच नहीं होती, तो इसी वजह से कुछ और पैडिंग टेक्निक्स आती हैं जिसमें से एक है रेप्लिकेट पैडिंग, जिसमें हम जीरोस ऐड करने की बजाय एजेस की इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि पहली और आखिरी रॉ और पहला और आखिरी कॉलम हम कॉपी कर देंगे। इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अब आप देख रहे होंगे कॉर्नर पे कोई वैल्यूज़ नहीं है तो जो डायगोनल की वैल्यू है उसको हम कॉर्नर्स पे कॉपी कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी रेप्लिकेट पैडिंग हो जाएगी और ये जीरोस ऐड करने से बेहतर होती है।
इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें रिफ्लेक्ट पैडिंग, सर्कुलर पैडिंग और कांस्टेंट पैडिंग है। उम्मीद है आपको स्ट्राइड, पैडिंग और पैडिंग की टाइप्स समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे मज़ीद वीडियोज़ के लिए। अब आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।